सीधे आपको मलेशिया लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि फोटो ऑप यहां पर हो रहा है। माना जा रहा है कई अहम समझौते आज यहां पर होने हैं। देखिए दोनों ही देशों के जो विदेश मंत्री हैं इस समय एक दूसरे से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सचेंज करते हुए यहां पर दिख रहे हैं, यानी कि कई अहम मुद्दों को लेकर समझौता यहां पर पूरा हुआ है। क्योंकि आज ये जो बैठक यहां हुई उसका मकसद ही यही था, चाहे रक्षा हो या तकनीक हो, इन तमाम क्षेत्रों में समझौता किया जाना है मलेशिया की सरकार के साथ, और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को इससे काफी मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मेरे मित्र और मलेशिया के प्रधानमंत्री, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया, मैंने देखा कि परंपराओं से हटकर एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने कुछ ही घंटों में बखूबी प्रस्तुत किया है। इतने अच्छे से जो आयोजन किया है ये हमेशा याद रहने वाला है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और यहां पर दोनों ही देशों के बीच एमओयूज एक्सचेंज होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने उसे भी लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। प्रधानमंत्री लिखते हैं, इस औपचारिक स्वागत की कुछ झलकियां भी उनकी तरफ से साझा की गई और लिखा उन्होंने कि भारत मलेशिया विश्वास, दोस्ती और साझा आकांक्षाओं पर आधारित साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि किस तरीके से फाइल्स एक्सचेंज हो रही हैं, यानी कि जो एमओयूज यहाँ पर साइन हुए हैं, जिन पर बात हो चुकी है, जिन पर सहमति बन चुकी है, जिन पर अब आगे काम होगा, जिन पर डील हो चुकी है, उसको लेकर फाइल्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। और इसी के साथ तमाम क्योंकि ऐसे मुद्दे थे जिन पर ये कहा जा रहा था कि बातचीत की जाएगी, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा को लेकर बातचीत होगी। 10वें इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, दूसरा दिन क्योंकि आज उनके इस दौरे का है। इसके अलावा आप देखिए एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ऊर्जा पर, एनर्जी पर, डिफेंस डील को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि बड़ी डील्स होंगी। साथ ही साथ ट्रेड को लेकर, व्यापार कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ाया जाए, वो भी तब जब अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है एक तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ हमने अमेरिका के साथ भी डील की है। Prime Minister of the Republic of India, Excellencies, ladies and gentlemen, we have said yesterday and also in our bilateral sessions this morning that we consider this meeting and these exchanges very vital, very strategic and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. Of course, we had long-standing relations since 1957, but we have elevated it to comprehensive strategic partnership in 2024. The deep historical ties, strong people-to-people linkages, and ever-expanding economic cooperation. We'll continue to deepen collaboration in all fields: trade and investment, semiconductor, digital economy, trade in local currency, connectivity, energy, agriculture, food security, defense, education security, TVET, including through Walua Center at the University of Malaya, healthcare, tourism, culture, and people to people. It is really comprehensive, and we believe that we can advance this and execute in a speedy manner with the commitment of our both governments, both foreign ministers. And we have seen also the exchanges of 11 documents, including MOUs, in an exchange of letters, which extended beyond normal bilateral arrangements, because we have covered even peacekeeping cooperation on semiconductor, healthcare, and security cooperation. Trade, of course, it has to further extend. I mean, India is growing by leaps and bounds. There's one spectacular rise in the international economic
and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible. And Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee in bilateral trade and investment. Similarly, in the digital connectivity, energy and semiconductor. Well, education remains pivotal. Many Malaysians were educated in India, and there is a growing number of Indian students in Malaysia too. But since the last decade or so, under the premiership of my good friend Prime Minister Modi ji, you have seen the spectacular recognition of Indian centers of excellence, education. There's not only comparable, but many of them have achieved outstanding recognition beyond the known institutions in the West. And therefore, we would certainly explore this to increase the number of students in selected disciplines and fields to study in India. Tourism and connectivity is, of course, an area that we will have to give more emphasis. We have seen this spectacular increase during the past year, and we hope to benefit from Malaysia through Asia and incredible India through visa liberalization and increase air connectivity, and to see the spectacle. And I've been in India, I don't know, umpteen times, and covered hundreds of places, and I still think that I have not covered India. It's too huge, Prime Minister. And it's amazing country to visit, to learn the history, the culture, the arts, other than the new advancement in the technology, new technology and IT. In terms of regional and international issues, I must express my appreciation, because in my discussions with Prime Minister Modi, it is not just an normal pious platitudes and diplomatic exchanges. It is exchange between true friends, full of trust and understanding. And therefore, I must also take this opportunity to express my regards and thanks to him for his firm commitment to support all peace efforts throughout the world, be it in Ukraine, Russia, or in the case of the Middle East, and particularly in Gaza. His commitment to support the peace process is unequivocal. And I must therefore express my appreciation. And as a sign of our good relations, I immediately have agreed to support the decision of the government of India to open a consulate of India in Kota Kinabalu, Sabah. Thank you again, Prime Minister. Thank you, Honorable Prime Minister.